नमस्कार, मेरा नाम है नूतन शर्मा और आप देख रहे हैं दी प्रिंट। हमारे देश में बाबाओं की कोई कमी नहीं है। हर दौर में ऐसे कई बाबा देखे गए जिन्होंने राजनीति की दिशा मोड़ी, लाखों करोड़ों लोगों को प्रभावित किया और कई आंदोलनों का चेहरा भी बने। लेकिन इन दिनों जो बाबा मशहूर हो रहे हैं उनकी लोकप्रियता इन सब से अलग है, जिनका नाम है प्रेमानंद महाराज। कई बड़े बड़े बाबाओं की सभाओं में वीआईपी इंतज़ाम देखे जाते हैं, लेकिन प्रेमानंद महाराज की बैठकों में एक सादगी नज़र आती है। उन्हें मिलने के लिए लाखों लोग, हज़ारों लोग लाइनों में लगे रहते हैं और कोशिश करते हैं कि किस तरीके से उनकी एक झलक मिल जाए। बहुत दूर दूर से लोग इन्हें सुनने आते हैं। इनके अनुयायियों का कहना है कि ये आम बाबाओं से बिल्कुल अलग हैं। इनके आने के बाद वृंदावन के माहौल में भी बड़ा बदलाव देखने को मिला है। प्रेमानंद जी के बारे में मैंने सोशल मीडिया के बारे में सुना वैसे, और कानपुर के रहने वाले हैं ये। तो इन्होंने जो है संन्यास के चक्कर में जो है इन्होंने ये घर से निकाला है। फिर जो है घर से निकलने के बाद जो एक शिव जी का मंदिर था, वहाँ पे वो जाके रुके। वहाँ पे जाकर रुके, फिर जो है इन्होंने खाना वाना तो मिला नहीं। फिर वहाँ पे एक पुजारी जी आए, फिर उन्होंने जो है इनको निवास दिया था। वृंदावन में ये कैसे इतने 2-3 सालों में इतने पॉपुलर हो गए? वृंदावन में ऐसे पॉपुलर क्या, ये पहले ये आए यहाँ पे वृंदावन। उसके बाद पहले ये गए राधा वल्लभ दर्शन करने। राधा वल्लभ जब दर्शन करने गए तो मतलब उनको भाव उनका जो है राधा वल्लभ जी से कुछ ज़्यादा लगाव हो गया, तो उन्होंने गुरु दीक्षा लेने की सोची। फिर उन्होंने गुरु दीक्षा उनको मिली राधा केली कुंज में। पहले तो राधा केली कुंज इधर था आपका इस्कॉन का वो है गौशाला, वहाँ पे। तो वहीं से जो है इनको मिला, उनको जो है गुरु दीक्षा उन्हीं के गुरु से मिल गई। कई लोग तो इन्हें भगवान का स्वरूप मानते हैं। प्रेमानंद जी के बारे में मैं बताना चाह रहा हूँ कि वो एक भगवान रूपी व्यक्ति हैं। जैसे बांके बिहारी का मंदिर है, वहाँ पे भीड़ लगी रहती है दर्शनों के लिए। यहाँ एक दिन पहले महाराज जी के दर्शन एकांत वार्ता के लिए नंबर लगाना पड़ता है एक दिन पहले प्रेमानंद महाराज जी के लिए। अगर आपको दर्शन करने हो तो सुबह 3 बजे के करीब यहाँ आना पड़ेगा वृंदावन के निकुंज के लिए। निजी निवास से अपना निकलते हैं वो। फिर दोपहर को 9 बजे के करीब, सुबह के समय 9-10 बजे के करीब भी वो दर्शन उनके पा सकते हैं। अच्छा, अभी किस तरीके से लोग आ रहे हैं? क्या बदलाव वृंदावन में देखा है? वृंदावन में राधा नाम उनका सबसे श्रेष्ठ नाम है, जो कि वही सबसे यही कहते हैं राधा नाम जपिए, उनका यही कहना है बस। अच्छा, इतने जितने लोग आ रहे हैं सोशल मीडिया पर, किस तरीके से आपको पता चला, वायरल हुए? क्या क्या उनकी बातें जो अच्छी लगती है? सबसे पहली बात तो यह है, उन्हें कोई धन से कोई वो नहीं है कि मुझे धन चाहिए। जैसे लोग पाखंड करते हैं, ऐसा कोई उनके अंदर व्यक्तित्व नहीं है कि भाई मैं अपना राधा नाम लूँ उसके बदले में, या लोगों को शिक्षा दूँ या गुरु दक्षिणा दूँ उसके एवज में धन लें। ऐसा काम नहीं है महाराज जी के अंदर। बिल्कुल भगवान रूपी एक व्यक्ति है जो साक्षात भगवान का स्वरूप है। प्रेमानंद महाराज ने 13 साल की उम्र में कानपुर में जो उनका घर था वो छोड़ दिया था और संत का जो जीवन है वो अपना लिया था। लगभग 20 साल पहले से वो वृंदावन में भिक्षा मांगकर संत का जीवन व्यतीत कर रहे थे। हमने एक ऐसे परिवार से भी बात की जिन्होंने इनको 20 साल पहले भिक्षा देने का जो है वो काम करते थे। जब प्रेमानंद महाराज को कहीं भोजन नहीं मिलता था तो तब वो इन लोगों के घर पर आते थे और भोजन करते थे और इनके बच्चों से वार्तालाप भी करते थे। मेरा नाम है ललिता शर्मा। हमारे यहाँ काफ़ी साल पहले ही हमारे पिताजी इनको अपने साथ लाए थे, तभी से हम इनको जानते हैं। तभी से इनको हमारे ये घर में जाते थे माधोकरी लेने के लिए। वही बात है, इसीलिए हम इनको जानते हैं। कितने साल हो गए जब ये आपके यहाँ आते थे? 20-25 साल कम से कम हो गए। 25 साल पुरानी बात है जब ये हमारे यहाँ आना शुरू हुए थे। आप उस समय के बारे में थोड़ा बता सकती हैं कि ऐसा उन्होंने बताया है स्वयं कि पहले जब कहीं उन्हें खाना नहीं मिलता था तो उनकी ये उम्मीद होती थी कि कहीं नहीं मिलेगा तो यहाँ मिलेगा। हाँ जी, क्योंकि वो हमारे यहाँ रोज़ आना शुरू, हमारे पिताजी ने ये कहा था कि बेटा ये आपके यहाँ आपके पास आएंगे और रोज़ राधे श्याम बोलेंगे और आप इनको कुछ ना कुछ जो घर में बना हो इनको देना।
तो इसलिए हमारे यहाँ वो रोज़ उनका नियम था, रोज़ हमारे यहाँ आते थे और रोज़ माधुकरी लेके जाते थे। क्या क्या आप बना के उनको देते हैं? उनका वो ये उस समय भी इनका शरीर स्वस्थ नहीं था, तो ये बोलते थे भैया हमारे लिए कुछ हल्का बनाओ, तो हम इनके लिए फुल्का और घिया की सब्ज़ी या और तोरई की सब्ज़ी, जो कुछ भी जैसा हल्का होता था हल्का ही बनाते थे और ये हल्का ही खाते थे, क्योंकि इनको किडनी में प्रॉब्लम थी, उसी वजह से इनका डाइजेशन भी ठीक नहीं रहता था, तो हम इनके लिए हल्का ही बनाते थे। उस समय आपको याद होगा कि वो क्या बातें करते थे, कैसे रहते थे, कैसे यहाँ घूमते थे? इनका तो ये था कि सुबह मतलब राधा वल्लभ जी दर्शन जाना, बांके बिहारी जी जाना, इनका कोई पक्का स्थान नहीं था रहने के लिए, इधर उधर दर्शन झांकी जाना। और बाकी हम तो ये था कि हम तो भाई गृहिणी हैं, हमें तो जी आए इनको खाना दे दिया कर दिया। बाकी हमारे बच्चों से ज़्यादा बातें करते थे, हमारे बच्चे इनको घेर घेर के बैठ जाते थे कि बाबा आप काशी से हो, तो हमें काशी की बात, बच्चों को पता चल गई थी कि ये महाराज काशी से हैं, तो काशी की बात बताओ, आप कैसे हुए, आप कैसे महा साधु बने, फिर आपकी कितनी उम्र थी, कैसे क्या हुआ, वहाँ की लीला। बच्चे ही हमारे ज़्यादा इनसे बात करते थे। अभी आप जब जाती हैं तो कैसा आपका अनुभव रहता है? बहुत अच्छा अनुभव रहता है, बिल्कुल हाथ जोड़ के प्रणाम करते हैं, अपनी सीट से भी उठ जाते हैं। हमें तो बड़ी अपने मन में संकोच होता है कि बाबा आप बैठो बैठो, उड़े, अरे नहीं भैया वो कहने वाले उनके साथ जो हैं वो कहते हैं कि महाराज आप उठो मत उठो। बोले आपको पता है ये कौन है? ये हमारी माँ है, इसलिए हमने अपना स्थान छोड़ा है। और हम कहते हैं बाबा आप स्वस्थ नहीं हो, बैठो बैठो, तब बैठते हैं, वो बहुत सम्मान करते हैं हमारा। कुछ दिन पहले लिव इन रिलेशनशिप को लेकर प्रेमानंद महाराज ने बयान दिया था। इस पर सोशल मीडिया पर काफ़ी आलोचना हुई, लेकिन उनके अनुयायी इन आलोचनाओं को खारिज करते हैं। देखो जी, देखो कि आपने देखा होगा कि जहाँ गुलाब होता है उसके साथ कांटा ज़रूर होता है, तो हम तो इनको गुलाब मानते हैं, और बाकी ये सब जो बोलने वाले, आलोचना वाले, ये सब कांटे हैं। और बेटा ये है कि जहाँ भी आप जाओगे, जहाँ अच्छे आदमी होते हैं उनके साथ कुछ ना कुछ, जो कुछ लोगों का काम ही ये होता है कि उनका कोई वीक पॉइंट ढूंढें, उनका कोई कमजोरी ढूंढें और फिर उसका प्रचार करें। और पहले ये बात नहीं थी, पहले किसी को नहीं पता चलती थी, लेकिन आजकल ये मीडिया का इतना वो हो गया कि इतनी सी भी बात होती है उसको भी वायरल कर देते हैं, देखो ये कैसे हैं, ये कैसे। तो बेटा हमें तो ये बहुत बुरा लगता है, बहुत ख़राब लगता है। जैसी ठाकुर जी की इच्छा, जैसा उनके भाग्य में है उनको मिलेगा, और जैसा हमको अच्छे वालों को अच्छा मिलेगा। नहीं, वो महाराज जी की कृपा है। हम तो नहीं चाहते हैं कि हमारी कोई फ़ोटो आए, कोई रील आए। हमें उससे क्या करना है? क्या दिखाना है हमें कि हमें बाबा प्रेमानंद जी प्रेम मानते हैं? ना, वो सिर्फ चीज़ हमारी छुपी हुई है, वो तो हमारे मन के अंदर की बात है। हमें कोई दिखाना थोड़ी है किसी को कि देखो भैया हम बाबा से मिल के आए हैं। अरे बाबा हमारे हृदय में बैठे हैं, बाबा हमारे हृदय में बैठे हैं, तो बाबा से हमें क्या करना है? देखो, ना हमें कुछ प्रसाद की आकांक्षा, न कोई पैसे की आकांक्षा, न किसी चीज़ की। बाबा की दृष्टि हमारे प्रति बनी रहे, बाबा हमारी तरफ देख लें, हमारे लिए वही सब कुछ है। अच्छा, जब वो आपके यहाँ भिक्षा के लिए आते थे, खाने के लिए आते थे, उस समय में वो क्या कुछ बात करते थे? कोई ऐसी बात आपको याद हो तो हमारे दर्शक। अब बेटा वो तो बहुत बातें हैं, वो क्या बताने की हैं, ये सब अंतरंग की बातें हैं, अंदर की बातें हैं, किसी के चमत्कार की, किसी के भजन की। बाबा ने जीवन में अपने में अनुभव किए। आज आप किसी से पैसे मांगो, वो आपको पैसे दे देगा। आप उससे पूछो आप हमें कोई अपना अनुभव बता दो, आदमी अपना अनुभव नहीं देता है किसी को। तो बाबा महाराज के तो बहुत से अनुभव हैं। उत्तर प्रदेश के वृंदावन से नूतन शर्मा की रिपोर्ट।